हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र कर रहे थे, उसके अंदर जो अगला जो वीडियो है वो है 8वीं क्लास अपनी ये रहेगी, ठीक है ना। और इसके अंदर जो अपन डोमिनेंस लीडर जो पढ़ रहे थे, यानी जो राष्ट्रीय नेता अपन जो पढ़ रहे थे, उसके अंदर से अपने एक तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव, ये पढ़ने का आज अपन प्रयास करेंगे। और दोस्तों, यूट्यूब पर हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए। और फर्स्ट ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसको हम अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करते रहिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कौन सी क्लास है? 8वीं क्लास है। कौन सी क्लास है ये? 8वीं क्लास अपनी है। और उसके बाद में अपन देखेंगे धीरे धीरे अपनी इंडिया हिस्ट्री भी धीरे धीरे खत्म हो ही रही है ना। दो या लगभग मैं मानता हूँ कि इंडिया हिस्ट्री की जो क्लास है, 3-4 क्लास और आएगी उसके अंदर में, उसके बाद आपने कंप्लीटली इंडिया हिस्ट्री अपनी खत्म हो जाएगी। टोटल 12 क्लासों के अंदर अपनी इंडिया हिस्ट्री खत्म हो जाएगी दोस्तों, मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ हम एक सारा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पे दिख रहा हुआ टॉपिक है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव। ये अपने तीनों टॉपिक रही हैं जो कि क्रांतिकारी थे, ये ठीक है। और क्रांतिकारी के अंदर अपने तीनों अपने टॉपिक अपने दे रखे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैनल को और अधिक से अधिक लोगों तक इसको फॉरवर्ड करते रहिए। हाँ दोस्तों, आप अपना जो टॉपिक है पहला है भगत सिंह का। कौन सा टॉपिक है? भगत सिंह के बारे में। अब थोड़ा अपन इसका बेसिक पढ़ेंगे भगत सिंह के बारे में, और सारा उसके बाद में अपन फिर थ्योरी पढ़ने का अच्छे से प्रयास करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इनका जीवन परिचय। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इनका जीवन परिचय। भगत सिंह, वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले इनका पढ़ेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जीवन परिचय, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इनके संघर्ष के दिन। कौन कौन संघर्ष के दिन थे? संघर्ष के दिन, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर तीसरा दोस्तों अपन देखेंगे केंद्रीय जो विधानसभा थी, उसके अंदर बम विस्फोट किया था इन्होंने। केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में बम विस्फोट किया था इन्होंने। बम विस्फोट। उससे पहले अपन देखेंगे एक HSRA बनता है। HSRA ये बनता है 1928 के आसपास, ठीक है। ये सारा अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं इनको सैंडर्स की जो हत्या है, उसके अंदर इनको जेल हो जाती है सैंडर्स की हत्या के कारण। इसी को अपन बोलते हैं द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस। जब फाइल खुलवाते हैं अंग्रेजी सरकार, तो इनका इनका नाम आ जाता है। 3 लोग थे। द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस, तंत्र केस। और उसके बाद हम देखते हैं इनकी मृत्यु 23 मार्च, इनको फांसी मिल जाती है। और 23 मार्च का दिन हमें बहुत याद है। 23 मार्च 1931 के दिन हम देखते हैं भगत सिंह का क्या हो जाता है, इनका मृत्यु इनकी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है, इनकी पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करें। इनकी मेन पुस्तक कौन कौन सी अपन देखेंगे पुस्तकों के अंदर। सबसे पहले है मैं नास्तिक क्यों हूँ। कौन सी पुस्तक है? मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और कहते हैं कि भगत सिंह काफ़ी पढ़े लिखे थे, समाजवादी की तरफ काफ़ी आकर्षित थे। और हम देखते हैं कि जो लेनिन की किताबें पढ़ रहे थे, और लास्ट में जाते जाते एक सरदार ने सरदार जी बोलते हैं कि अब तो रबनू याद कर ले बख्तिया, अब तो रबनू याद कर ले। ये कहते हैं उसको भगत सिंह जी को, क्योंकि वो एक प्रकार से उन्होंने किताब भी लिख रहे हैं मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है। यानी एक प्रकार से वो नास्तिक थे ही, और समाजवादी की तरफ थे ही वो। और सब चीज़ें आप इसको इस वीडियो के अंदर अपन वीर भगत सिंह के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये थी अपनी बेसिक आपको मैंने बता दिया। इससे पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे, संघर्ष के दिन पढ़ेंगे इनके, केंद्र, फिर HSRA बनता है फिरोजशाह कोटला के अंदर 1928 के आसपास, ठीक है। और दिल्ली के अंदर केंद्रीय विधान परिषद के अंदर कैसे बम विस्फोट होता है, ठीक है। कैसे बट्टू केशवर दत्त इनके साथ आते हैं और वहाँ पे क्या बोलते हैं, बम विस्फोट करते हैं। और बम विस्फोट के साथ हम देखते हैं भागते नहीं है, वो जबरदस्ती अंग्रेजों से पकड़वाते हैं, ताकि हमें ये सारी आवाज़ पूरे ब्रिटिश संसद तक ये गूंजे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं सैंडर्स की फाइल खुलती है, और सेकंड लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, उनके अंदर इसका नाम ले लेते हैं। और कहते हैं 23 मार्च 1931 के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये था वीर भगत सिंह के बारे में। अब दोस्तों अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे सबसे पहले। हाँ, देखो सबसे पहले अपन देखेंगे, हाँ, जीवन परिचय अपन ने देखा कि सबसे पहले जन्म इनका कहाँ होता है। तो जन्म के बारे में अपन देखते हैं कि इनका जन्म 28 सितंबर, कब? 28 सितंबर 1907 के अंदर इनका जन्म होता है। बंगा गांव, ये पंजाब के अंदर पड़ता है ये, ठीक है। बंगा गांव था, यहाँ इनका जन्म होता है। इनके पिताजी किशन सिंह जी थे। क्या नाम था इनके पिताजी का? नाम किशन सिंह जी थे। और विद्यापति ने विद्यावती कौर, क्या नाम है? विद्यावती
कौर, इनकी माताजी का नाम था, ठीक है ना। इनकी माताजी का नाम था विद्यावती कौर। इनका पूरा हम देखते हैं कि पूरा परिवार ही ये राष्ट्रीय एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित भी थे और एक प्रकार से राष्ट्रीय सोच के व्यक्ति थे, ठीक है ना। ये सारे जितने भी इनके पूरे परिवार थे, तो कहते हैं कि इनके चाचा जी भी थे। हम देखते हैं चाचा जी का नाम था, क्या था? अजीत सिंह जी। क्या नाम था? अजीत सिंह जी। क्योंकि हम देखते हैं इन्होंने एक संगठन चलाया था मोहब्बत ए वतन। क्या नाम था संगठन का? नाम था अंजुमन ए मोहब्बत ए वतन। अंजुमन ए, अफगानिस्तान चले गए थे, अंजुमन ए मोहब्बत ए वतन, मोहब्बत ए वतन, मोहब्बत ए वतन, ये इनका संगठन था। और कहते हैं कि एक और चाचा थे, वो भी स्वर्ण सिंह जी। क्या नाम था? स्वर्ण सिंह जी, इनके चाचा जी का नाम था। दोस्तों ये था, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि एक प्रकार से इनका पूरा परिवार भी आर्य समाज से प्रेरित था, क्योंकि हम देखते हैं कि उस समय 1875 के अंदर ही आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती से हुई थी। और कहते हैं कि आर्य समाज की सब सर्वाधिक सफलता मिली थी वो पंजाब के क्षेत्र के अंदर मिली थी। राजस्थान भी थे, एमपी भी था, लेकिन सबसे ज्यादा सफलता कहाँ मिली थी? पंजाब के क्षेत्र के अंदर। हम देखते हैं भगत सिंह का पूरा परिवार ही आर्य समाज से प्रेरित था। और कहते हैं कि फिर इनका जो एडमिशन था वो कौन से स्कूल में हो गया था? आर्य समाज के स्कूल के अंदर हो गया था। और उस स्कूल का नाम क्या था? हम देखते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में इनका जो है इनका प्रवेश हो गया। तो कि हम देखते हैं कहाँ पढ़ता था? लाहौर के अंदर। कहाँ पे? लाहौर के अंदर इनका ये पढ़ता था स्कूल, और वहाँ इनका एडमिशन हो जाता है। और धीरे धीरे कहते हैं फिर हम देखते हैं कि नेशनल कॉलेज जो लाहौर के अंदर पढ़ता था, वहाँ भी ये विद्यार्थी के रूप में रहे। और वहाँ पर इन्होंने धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। दोस्तों ये था बेसिक परिचय, जीवन परिचय। पिताजी का नाम हम देखते हैं कि जन्म इनका 28 सितंबर वंगा गांव पंजाब के अंदर होता है। पिताजी का नाम किशन सिंह जी था। और माता विद्यावती कौर, चाचा अपने अजीत सिंह जी, जो कि इनका संगठन था अंजुमन मोहब्बत वतन। एक और चाचा जी थे, वो क्या नाम था उनका? हम देखते हैं कि स्वर्ण सिंह जी इनके चाचा जी थे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि दयानंद एंग्लो, सबसे पहले हम देखते हैं यही देखते हैं कि इनका ये आर्य समाज की तरफ ये आकर्षित हो जाते हैं। और इनका जो संगठन था इन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया, एक तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। दोस्तों ये वही स्कूल है, आपने मैंने बताया जब दयानंद सरस्वती पढ़ाया था, तो मैंने दो बताई थी, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर दो भाग हो जाते हैं आर्य समाज के। और जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहा था वो कौन थे? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल उन्होंने खोला था, एक तो लाला हंसराज और लाला लाजपत राय वाले। तो इसलिए वही स्कूल है ये सारा, ठीक है। फिर इनका एडमिशन नेशनल कॉलेज लाहौर के अंदर इनका एडमिशन होता है, विद्यार्थी के रूप में जाते हैं। और धीरे धीरे हम देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना ये शुरू कर देते हैं। उसके बाद अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। हाँ, चाचा जी थे ही, अजीत सिंह जी थे ही। और इनके जो एक चाचा थे वो कौन थे? स्वर्ण सिंह जी। इन्होंने एक संगठन बनाया था अंजुमन मोहब्बत वतन, इन्होंने एक संगठन बनाया था। अब दोस्तों अपन थोड़ा सा देखते हैं इनके आदर्श कौन थे। सबसे पहले अपन बात करेंगे इनके आदर्श कौन कौन थे। देखो सबसे पहले आदर्श के बारे में बात करेंगे। आदर्श, ये तीन बड़े आदर्श थे, समय के हिसाब से इनके आदर्श बनते गए। सबसे पहले इनके आदर्श थे मदन लाल ढींगरा। कौन थे? मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा। दोस्तों ये वही है जो जिसमें इनका करजन वोयली हत्याकांड में इनका नाम आ गया था। करजन वोयली हत्याकांड में, करजन वोयली हत्याकांड में इनका नाम आया था। ये कांड कब हुआ था? हम देखते हैं 1909 के आसपास इनका ये कांड हुआ था। और हम देखते हैं कि जो मदन लाल ढींगरा जी थे, ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो इंडिया हाउस चलता था वहां पे इनका एडमिशन हुआ था। सावरकर के साथ ही इनका जो अभिनव भारत थी उसके अंदर इनका एडमिशन हुआ था, ठीक है, सदस्य थे उनके बकायदा। तो मदन लाल ढींगरा एक प्रकार से वीर सावरकर जी से काफी प्रभावित भी थे। और कहते हैं कि करजन वोयली हत्याकांड में 1909 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी जज था, उसको इनकी क्या कर दी थी? मृत्यु, इनका नाम आ गया था, पहली चीज। दूसरी दोस्तों अपन बात करेंगे करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा, लेकिन कौन से? करतार सिंह सराभा। तो ये वही है जो हम देखते हैं इनकी भी मृत्यु, हम देखते हैं कि 19 साल के अंदर इनकी मृत्यु होती है करतार सिंह जी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी पंजाब के थे, ठीक है ना। और इनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी। गदर पार्टी के अंदर ही काम कर रहे थे। किस पार्टी के अंदर? गदर पार्टी के अंदर ही काम कर रहे थे। उन्हीं से ये प्रेरणा ले रहे थे सारे अपने भगत सिंह जी, ठीक है ना। सब प्रेरणा मदन लाल ढींगरा तो ही क्रांतिकारियों में, करतार सिंह सराभा काफी, क्योंकि भगत सिंह बहुत पढ़ते थे, ठीक है ना। और करतार सिंह सराभा थे ही गदर पार्टी में, तो इनसे भी काफी एक प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधि के अंदर धीरे धीरे आने लग गए थे। अब दोस्तों अपन बात करेंगे, उसके बाद अपन देखते हैं कि नेक्स्ट जो इनके आदर्श बने वो थे, सब तीसरे नंबर के जो आदर्श थे वो थे महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। दोस्तों हम अपन पढ़ते हैं जब 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उस हत्याकांड से इनका बहुत मन आहत हो जाता है। और ये एक प्रकार से जब गांधी जी ने एक मूवमेंट चालू किया था, कौन सा? हम देखते हैं काफी गांधी जी से प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि हम देखते हैं इन्होंने मूवमेंट चालू किया था असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन।
असहयोग आंदोलन इन्होंने चालू किया, तो पूरा भारत भी क्या, पूरा भारत गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा था। बच्चे, बूढ़े, जवान, ठीक है, सभी, ठीक है, जो भी सभी भाग ले रहे थे इस असहयोग आंदोलन। कृषि जो भी जितने किसान थे सब इसके अंदर भाग ले रहे थे। और कहते हैं कि जब गांधी जी ने, जब चोरा चोरी कांड हुआ, चोरा चोरी कांड होने के बाद में गांधी जी का सिद्धांत था अहिंसा वाला, वो फेल हो जाता है। और चोरा चोरी कांड के बाद में हम देखते हैं कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्या कर लिया, वापस ले लिया। और जैसे ही वापस लिया तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि जो भगत सिंह जी थे उनको भी उनका बहुत मन आहत हुआ। बहुत क्रांतिकारी दिन जिनका मन आहत हुआ, चंद्रशेखर आजाद है, बहुत सारे थे, सुभाष चंद्र बोस, सबका मन आहत हुआ था कि गांधी जी ने ये क्यों कर लिया, वापस से असहयोग मूवमेंट वापस क्यों ले लिया। उनमें से थे एक भगत सिंह जी। और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर ये भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, वापस से एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये थे। सबसे पहले हम आदर्श की बात करेंगे तो आदर्श सबसे पहले कौन था, मदन लाल ढींगरा। कौन था आदर्श, मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा, जो कि हम देखते हैं करजन वोइली हत्याकांड में इनका नाम आ गया था, जो कि 1909 के अंदर ये हुआ था। कब हुआ था, 1909 के अंदर ये सारा मामला हुआ था। ये सब सारा वहीं हो रहा है, सारा कहाँ पे, इंडिया हाउस लंदन के अंदर, ठीक है। और इंडिया हाउस में रहते थे सारे, और ये सब वीर सावरकर से प्रेरणा लेते थे सारे। मदन लाल ढींगरा है, बहुत सारे क्रांति थे वहाँ पे, क्रांतिकारियों के एक प्रकार से वो माना जाता था। सेकंड बात करें करतार सिंह सराभा, जो कि 19 साल की उम्र थे, ठीक है, सारा मैंने आपको बता दिया। और तीसरे दोस्तों गांधी जी, जो कि हम देखते हैं कि जब गांधी जी ने 1922 को चोरा चोरी कांड के बाद में असहयोग आंदोलन बंद कर दिया तो इनका भी मन आहत हो गया और एक प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर ये चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं उसके बाद में। हाँ हाँ, अब दोस्तों अपन देखते हैं संघर्ष के दिन। देखो, अब पढ़ते हैं संघर्ष के दिन, कौन कौन से इनके संघर्ष के दिन थे। संघर्ष के दिन, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई संघर्ष होता है, और संघर्ष के दिन में हम देखते हैं क्या क्या इनके साथ में हुआ था। सबसे पहला दोस्तों अपन देखते हैं, अब इनकी बातें, शादी की बातें चल रही थी घर में, ठीक है। घर में सब बैठे हुए थे, किशन सिंह जी थे, ठीक है, तमाम इनकी माता है, विद्यावती कौर है, सभी भाई है यहाँ पे, ठीक है। अब इनकी क्या बातें चल रही थी शादी की। अब ये जब बातें इनकी शादी की चल रही थी, ये छोड़ छाड़ के सारा आ जाते हैं कि मुझे शादी वादी नहीं करनी, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। और कहते हैं कि आते हैं, और कहाँ आते हैं, यूपी की एक जगह पड़ती है कानपुर। कहाँ आते हैं, कानपुर। और कानपुर में आके हम देखते हैं कि एक व्यक्ति थे, कानपुर के अंदर एक व्यक्ति थे, विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम है, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी इनके पास आते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, ये कौन सा अखबार चलाते हैं, प्रताप नाम का अखबार चलाते हैं। कौन सा अखबार, प्रताप नाम का ये अखबार चलाते थे। और इस प्रताप नाम के अखबार के अंदर हम देखते हैं कि बलवंत सिंह के नाम से क्या लेख लिखना चालू कर देते हैं, और प्रताप सिंह इसी प्रताप अखबार से ये जुड़ते हैं, ठीक है। संघर्ष के दिन यही है कि व्यक्ति कैसे अपना सब कुछ घर छोड़ छाड़ के कानपुर आता है। कानपुर के अंदर व्यक्ति मिलते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी की एक कौन सा अखबार निकालते, प्रताप नाम का अखबार निकालते थे। और यहाँ के फिर इन्होंने धीरे धीरे काम स्टार्ट करना लग गए। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि बहुत, फिर एक संगठन बनता है, हम देखते हैं कि 1924 के आसपास एचआरए, कौन संगठन बनता है, एचआरए। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, ये एचआरए बनता है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जैसे हम बात करेंगे सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल, ठीक है, भगवती चरण बोरा, भगवती चरण बोरा, भगवती चरण बोरा, ठीक है। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र नाथ चटर्जी बिस्मिल, जोगेंद्र नाथ चटर्जी। इन्होंने क्या संगठन चलाया था, एचआरए इन्होंने बनाया था, जोगेंद्र नाथ चटर्जी। ये तमाम थे। उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे, उसके बाद में 1926 के आसपास इन्होंने एक संगठन बनाया, और उनका नाम था नौजवान भारत सभा। क्या नाम था, नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा। भगत सिंह जी ने बनाया नौजवान भारत सभा। और इसके अंदर हम देखते हैं दो लोग और थे, एक तो यशपाल था, यशपाल जी थे, एक छबिल दास। कौन थे, यशपाल और छबिल दास। इन्होंने 1926 के अंदर हम देखते हैं ये संगठन बनाया था। और उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं 1928 के अंदर एक और संगठन बनता है। थोड़ा सा मैं इसको थ्योरी के माध्यम से वापस आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में, हाँ, संघर्ष के दिन, सबसे पहले हम देखते हैं संघर्ष के दिन के अंदर, तो संघर्ष के दिन जब रिश्ते की बात चली तो वे कहाँ घर छोड़ कहाँ आ गए, कानपुर। कहाँ पे आ गए थे, कानपुर आ जाते हैं। और कानपुर के अंदर ही है, कानपुर के अंदर में भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ जुड़ते हैं। और बलवंत सिंह, दोस्तों ध्यान रखना, बलवंत सिंह के नाम के साथ कुछ समय के लिए प्रताप अखबार के लिए काम इन्होंने किया था। फिर दोस्तों अपन देखते हैं 1924 के अंदर एक संगठन बना था कानपुर के अंदर। उस संगठन का नाम क्या था, हम देखते हैं संगठन का नाम था कानपुर हिंदुस्तान
रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या नाम है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इनका नाम था। एचआरए बनता है 1924 के आसपास। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि 1900 जैसे ही चोरी कांड हुआ था, उसके बाद जब गांधी जी ने असहयोग मूवमेंट ले लिया था, उसके बाद में क्रांतिकारी जो गतिविधि है वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाती है भारत के अंदर। और उसमें हम बहुत सारे नाम पढ़ते हैं, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल है, ठीक है, सचिंद्र सान्याल है, ठीक है, और भगवती चरण वोरा है, यशपाल है, जितने भी भगत सिंह है, चंद्रशेखर है, तमाम बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि कौन कौन थे एचआरए के अंदर। एक सचिंद्र सान्याल, ठीक है, इनकी पुस्तक है बंदी जीवन, क्या नाम है? बंदी जीवन, बंदी जीवन। इसके अलावा हम देखते हैं भगवती चरण वोरा, ठीक है, इनकी जो पुस्तक बंदी जीवन, तो इनका है बम दर्शन। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद साहब और राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग अब आपके सामने एचआरए के अंदर ये जुड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि 1926 के अंदर भगत सिंह ने एक नौजवान भारत सभा नाम का एक संगठन स्टार्ट बनाया था। और उसमें हम देखते हैं पहला यशपाल छबील दास, 3 लोग थे, यशपाल छबील दास और भगत सिंह, ये लोग इसके अंदर थे। अब दोस्तों बात आती है 1928 की बात। क्या है? 1928 की बात। देखो 1928 1928 की बात अब आती है। 1928 के अंदर अपन देखेंगे एक संगठन बनता है दिल्ली के अंदर, फिरोज शाह कोटला के अंदर, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर संगठन बनता है, वहां पर दिल्ली में। और पूरी योजना हम देखते हैं कि खुद भगत सिंह की योजना थी, पूरी भगत सिंह की योजना थी। और इसके अंदर हम देखते हैं और भी लोग थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे लोग थे, सुखदेव, सुखदेव, राजगुरु, सुखदेव, राजगुरु, ये तमाम लोग थे। और इस संगठन का नाम था HSRA, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये दोस्तों 1928 के अंदर ये फिरोज शाह कोटला के अंदर दिल्ली के अंदर बनता है। अब पूरी योजना बनाएंगे सारी, कैसे आगे क्या क्या करना है, ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत से कैसे कैसे लड़ना है और कैसे कैसे आगे जो योजना बनेगी, वो सारा हम देखते हैं कि भगत सिंह के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला के दिन, फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में ये सारी योजनाएं बनती है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं क्या क्या होता है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो ये सारा हो गया। हाँ, उसके बाद अपन देखते हैं, हाँ 1928 के अंदर सारा आ गया मामला। 1928 में हम देखते हैं, 1928 के अंदर हिंदुस्तान रिपब्लिकन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, क्या नाम है? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, ठीक है, ये बनता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 के अंदर ये बनता है। उसके बाद देखते हैं, हाँ कहाँ बनता है ये? फिरोज शाह कोटला के अंदर। कहाँ बनता है ये? फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर बनता है। इसमें कौन कौन थे? चंद्रशेखर आजाद साहब, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये अपन देखते हैं, ये सारा ये चारों है इसके सदस्य हम बनते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि हम देखते हैं साइमन कमीशन आ गया था। और इस साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था पूरे भारत के अंदर। साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था भयंकर। और कह रहे थे कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के काफी नारे चल रहे थे। और कहते हैं कि एक लाहौर के अंदर एक जुलूस निकल रहा था, क्योंकि साइमन गो बैक के नारे चल रहे थे, उसमें लाला जी भी थे, सब थे, और सभी जितने भी क्रांतिकारी सब लाहौर के अंदर इकट्ठा थे। और ठीक है, जैसे साइमन आता है वहां पे, और कहते हैं कि वहाँ जुलूस, जैसे पूरा जुलूस निकल रहा था, और उस जुलूस के अंदर हम देखते हैं कि जो स्कॉट व्यक्ति था, स्कॉट नाम का ही व्यक्ति था, उसने लाठीचार्ज करवा देते हैं। और कहते हैं कि इसमें लाला जी क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। ठीक है, लाला जी की थोड़ी सी इनके अंदर शहीद हो गई। कहते हैं कि 30 अक्टूबर 1928, तारीख क्या थी? 30 अक्टूबर 1928 के दिन लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला जी लाजपत राय उनका शहीद हो गए। उसको दोस्तों अपन देखते हैं कि 17 दिसंबर 1928 को लाला जी की हत्या के जिम्मेदार, ठीक है, लाला जी की हत्या के जिम्मेदार सैंडर्स नामक अधिकारी को मार दिया गया। ठीक है, हम ये मारने किसको गए थे? स्कॉट को मारने गए थे। किसको मारने गए थे? ये स्कॉट को मारने गए थे, लेकिन स्कॉट की जगह तो मिला नहीं, और कौन मिल गया? सैंडर्स मिल गया। और कहते हैं कि सैंडर्स के व्यक्ति को इन्होंने इन्होंने क्या कर दी? मार दिया गया। क्या तारीख है? 17 दिसंबर के दिन इन्होंने इसकी हत्या कर दी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना यही है, द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस, द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस, षड्यंत्र केस। क्योंकि हम देखते हैं कि जब लाला जी के जब स्कॉट को मारने के लिए गए थे, स्कॉट की जगह कौन आ गया था? एक व्यक्ति था जय गोपाल। उस व्यक्ति ने इनको गलत बताया था। ठीक है, जय गोपाल नाम का व्यक्ति था, उसने गलत बताया था। और कहते हैं कि स्कॉट की जगह किसको मार दिया?
इन्होंने सैंडर्स को इन्होंने हत्या कर दी। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में, हाँ दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट। ठीक है, ये हेडिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट है, हेडिंग है ये। ठीक है, केंद्रीय असेंबली में बस बम विस्फोट होता है। तारीख थी 8 अप्रैल। क्या तारीख थी, हम देखते हैं। केंद्रीय असेंबली में अब योजना बनाएंगे, सब बैठे हैं वहां पे। ठीक है, केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट, बम विस्फोट। अब दोस्तों योजना बना रहे हैं कि कैसे अंग्रेजी हुकूमत तक हमारी बात पहुंचे। ठीक है, ये इन्होंने की योजना बन रही थी और कहते हैं कि सब लोग बैठे हैं, चंद्रशेखर आजाद साहब बैठे हैं, भगत सिंह जी बैठे हैं, सुखदेव बैठे हैं, बट्टू केशवर दत्त बैठे हैं, राजगुरु है, सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कैसे आगे प्लान अपन को आगे करना है। तो इन्होंने योजना बनाई कि कैसे अपन केंद्रीय असेंबली के अंदर अपन को बम विस्फोट करना है। तो हम देखते हैं उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड बिल भी उस समय चलेगा, तो सारी बातें, इनकी बातें चल रही थी। और कहते हैं कि भगत चंद्रशेखर आजाद जी ने क्लियर इनको मना किया था कि आप मत जाइए भगत सिंह जी। क्यों? क्योंकि उनको उनको पता था भगत चंद्रशेखर जी आजाद को कि इनके ऊपर पहले से केस लगा हुआ है। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस इन पर लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने थंडर्स की हत्या इन्होंने की थी, तो पहले से केस लगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने मना किया था आप मत जाओ। लेकिन कहते हैं कि भगत सिंह जी बोले कि नहीं नहीं मैं ही जाऊँ, क्योंकि भगत सिंह कभी पढ़े लिखे भी थे, इनको अंग्रेजी आती थी। ठीक है, चलो ठीक है, भगत सिंह जी जाएंगे। फिर बात चली कि भाई दूसरे व्यक्ति किसको भेजें कि वो आगे वहाँ पे इंग्लिश भी बोल सके। तो एक राजगुरु आते हैं कि मैं बोल दूंगा, नहीं नहीं बोले कि नहीं वहाँ पे जो अंग्रेजी बोलने वाला चाहिए। तो एक व्यक्ति थे बट्टू केशवर दत्त, उनको काफी अच्छे से अंग्रेजी आती थी। ठीक है ना, काफी अच्छे इंग्लिश भी थे और काफी पढ़े लिखे भी थे। और वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा। तो कहते हैं कि केंद्रीय बम जो असेंबली थी उसके अंदर दो व्यक्ति गए थे, एक तो भगत सिंह जी, एक तो कौन गए थे, भगत सिंह जी भगत सिंह जी, और एक व्यक्ति थे हम देखते हैं बट्टू केशवर दत्त, बट्टू केशवर दत्त, बट्टू केशवर दत्त। दो व्यक्ति थे जिन्होंने हम देखते हैं कि केंद्रीय बम जो असेंबली थी वहां पे क्या करते हैं, बम विस्फोट करते हैं। इनका ये मानना था कि देखो पढ़ते हैं एक बार, कब हुआ था, 8 अप्रैल 1929 के अंदर ये विस्फोट होता है। और कहते हैं कि सरकार किस पर बात करी थी, पब्लिक सेफ्टी बिल पर ये और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इस पर ये पारित हो रहे थे। और कहते हैं कि भगत सिंह जी और बट्टू केशवर दत्त दोनों जाते हैं, भगत सिंह व बट्टू केशवर दत्त ने विधान परिषद में बम फेंका तथा अपने संगठन के पर्चे फेंके, क्या फेंके, अपने संगठन के पर्चे फेंके तथा वहां नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद के उन्होंने नारा बोला। और कहते हैं कि वहां से ये निकले नहीं, कुछ तो क्या होता है कि बम विस्फोट होने के बाद निकलते हैं, उन्होंने कहा कि खुद हम आगे से पकड़वाएंगे, आगे से। इनका यही मेन था कि कैसे लोग कैसे हमें पुलिस अधिकारी थे वो हमें पकड़े। ठीक है, ताकि पूरी भारत, पूरे विश्व के, पूरे जो ब्रिटिश हुकूमत तक ये बात पहुंचे। और कहते हैं उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया भगत सिंह ने कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवाज आवाज ये है, आवाज आना जरूरी है। ठीक है, ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। फिर दोस्तों आगे पढ़ते हैं अपन। हाँ, इस कांड के बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि खुद चंद्रशेखर आजादी ने कहा था देखो आपकी फाइलें खुलवाएंगी वापस से। ठीक है, आपकी फाइलें खुलवाएंगे और आपको वापस से जेल में डालेंगे। और फिर कहते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने द्वितीय षड्यंत्र केस, जो लाहौर षड्यंत्र केस था सैंडर्स वाला, वो फाइल खुलवाई। और कहते हैं कि फिर 23 मार्च के दिन, तारीख थी 23 मार्च 1931 को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी इनको मिल जाती है। और कहते हैं कि भगत सिंह जी विचारों से क्या थे, समाजवादी थे। और वे कहा करते थे, वे कहा करते थे उन भारतीयों से उतनी ही घृणा करता हूँ जो गरीबों का शोषण करते हैं और जितनी अंग्रेजों से। दोस्तों ये इनका स्टेटमेंट था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी पुस्तक कौन सी है, मैं नास्तिक क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि बलवंत सिंह के नाम से भी ये लेख लिखते थे। बलवंत सिंह, ये इंपॉर्टेंट, तो ये मैं नास्तिक क्यों हूँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक याद रखना, एक डोर टू डेथ, ये दोस्तों ये रहने देना, आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई थी, ये आपको याद नहीं करना है, ये वाली, ये आप इसको याद रहने देना। ठीक है, मैं भी चेक किया पीपीटी के, उसके अंदर दिक्कत आ गई थी। तो ये तीन, एक तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, डोर टू डेथ की आत्मकथा थी, और बलवंत सिंह के नाम से क्या करते थे, ये लेख लिखते थे। दोस्तों ये था सरदार वीर भगत सिंह के बारे में, आपको मैंने अच्छे से बिल्कुल क्लियरिटी रूप से आपको मैंने समझा दिया। अब वापस अपन इसका रिविजन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले भगत सिंह अपन पढ़ रहे थे, और भगत सिंह के बारे में सबसे पहले अपन देखेंगे जीवन परिचय, सेकंड इनके संघर्ष के दिन, तीसरा इनका केंद्रीय एचएस आर्य बनता है, फोर्थ है केंद्रीय विधान परिषद में बम विस्फोट कैसे होता है, थंडर्स की हत्या षड्यंत्र केस होता है, और 23 मार्च 1931 के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी पुस्तक है सबसे इंपॉर्टेंट मैं नास्तिक क्यों, ये इनकी पुस्तक मैन मानी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हाँ, जीवन परिचय सबसे पहले 28 सितंबर के दिन। दोस्तों कहीं कहीं 28 सितंबर भी है और कहीं कहीं 27 सितंबर भी आता है। ठीक है,
27 और 27 इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आप देख लेना, ठीक है। 28-27 सितंबर इनका जन्म होता है वंगा गांव, जो कि पंजाब के अंदर पड़ता है। पिताजी इनके किशन सिंह जी थे, जो कि काफ़ी हम देखते हैं कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। माता इनकी विद्यावती कौर, पूरा परिवार इनका राष्ट्रीय भावना से प्रेरित था, क्योंकि हम देखते हैं कि आर्य समाज से ये काफ़ी प्रभावित भी थे, क्योंकि दयानंद सरस्वती इसके अंदर इन्होंने इनके अंदर कूट कूट के राष्ट्रीय भावना की बात इन्होंने कही थी। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि चाचा जी अजित सिंह जी थे, इनका संगठन था अंजुमन मोहब्बत वतन। इन्होंने भी हम देखते हैं कि अफगानिस्तान भी गए थे काफी, ठीक है ना। और गदर पार्टी से भी जुड़े हुए थे ये चाचा जी, कौन से, अजित सिंह जी। और स्वर्ण सिंह जी भी थे, इनके चाचा जी थे। फिर हम देखते हैं कि भाई आर्य समाज से प्रभावित है ही, तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में प्रवेश कर ही रहे हैं, और फिर नेशनल कॉलेज में जाते हैं, लाहौर के विद्यार्थी बनते हैं। और क्योंकि हम देखते हैं कि जब विद्यार्थी जब कॉलेज के अंदर जाता है तो एक अलग ही उसका रुतबा होता है, ठीक है ना। वो बातें भी बिल्कुल एक जवानों की तरह बात करेगा, ठीक है। और हम देखते हैं धीरे धीरे इनका झुकाव पूरा क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर इनका भाग लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं इनके चाचा जी है ही आदर्श, इन्होंने आदर्श माना। पहला है मदन लाल ढींगरा को इन्होंने आदर्श माना। और हम देखते हैं 1909 के अंदर करजन वोयली हत्याकांड में इनका नाम आ जाता है, क्योंकि ये सावरकर से प्रेरित थे, जो कि हम देखते हैं कि इंडिया हाउस था जो कि लंदन के अंदर था, श्याम जी कृष्ण वर्मा ही चलाते थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं करतार सिंह सराभा, ये काफी है, 19 साल की उम्र में मरने वाले थे ये भी, ठीक है। जबकि हम देखते हैं भगत सिंह जी लेट 24 साल की उम्र में मरे, जबकि 19 साल की उम्र में मर गए थे करतार जी की, क्योंकि हम देखते हैं गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। किस पार्टी से? अमेरिका के अंदर थी गदर पार्टी, वहां इससे जुड़े हुए थे। तीसरे गांधी जी के आदर्श थे, क्योंकि हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था 1919 के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे ये गांधी जी की तरफ भी मूवमेंट कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी जी का मूवमेंट था असहयोग आंदोलन, वो इनके अंदर सम्मिलित होते, क्योंकि उस मूवमेंट में सभी लोग थे, बच्चे बूढ़े जवान, ठीक है। जितने भी युवा, सब कंप्लीटली उस मूवमेंट के अंदर सभी थे। और जैसे ही चोरा चोरी कांड होता है उसके बाद में इनका मन भी आहत हो जाता है, और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर ये आ जाते हैं। इस सारा मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद संघर्ष के दिन होते हैं, जब रिश्ते की बात चलती है, ठीक है ना। जब रिश्ते की बात चली तो धीरे धीरे इनका वो हुआ कि मुझे अब छोड़ छाड़ के जाना है। और फिर ये कानपुर आ जाते हैं, और कानपुर आके गणेश शंकर विद्यार्थी मिलते हैं इनको, क्योंकि वो कौन सा अखबार चलाते थे, प्रताप नाम का ये अखबार चलाते थे। और फिर ये धीरे धीरे लेख लिखना स्टार्ट, बलवंत सिंह के नाम से लेख लिखते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1924 के अंदर संगठन बना था एचआरए। ये पहले जुड़े हुए नहीं है, 1924 से में जुड़े हुए नहीं है भगत सिंह जी, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चलता है, फिर बाद में जुड़ते हैं। एचआरए बनता है कानपुर के अंदर, कहाँ पे? कानपुर के अंदर एचआरए बनता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब सोशलिस्ट नहीं है, पहले ध्यान रखना। 1924 के अंदर कानपुर के अंदर बनता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके अंदर कौन कौन लोग थे? सचिंद्र सान्याल, भगवती चरण वोरा, ठीक है। इसके अलावा और अपना बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग इसके अंदर थे। फिर कहते हैं कि भगत सिंह जी 1926 के अंदर नौजवान भारत सभा बनाते हैं। इसमें यशपाल थे, छबील दास थे और भगत सिंह जी तीनों थे इसके अंदर। धीरे धीरे अब ये एक प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर सम्मिलित हो रहे हैं। फिर दोस्तों धारणा 1928 के अंदर एक संगठन बनता है एचएसआरए, उसका पुनर्निर्माण होता है एचआरए का। और कहते हैं कि एचएसआरए ये सबसे इंपॉर्टेंट संगठन था, ठीक है ना। ये आप याद रख लेना, इसका नाम क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित थे हम देखेंगे। सबसे पहले भगत सिंह खुद है, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। और फिरोज शाह कहाँ पे बनता है ये संगठन? फिरोज शाह कोटला के अंदर बनता है। और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये लोग इसके अंदर सम्मिलित थे। और कहते हैं कि जब साइमन कमीशन आया था, उस साइमन कमीशन का विरोध के चक्कर में जब जुलूस निकाल रहे थे सारे के सारे, और नारे भी लगे थे कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि लाला जी शहीद उसके अंदर हो जाते हैं। और कहते हैं कि 17 दिसंबर के दिन ही हम देखते हैं कि जब ये योजना बनाते हैं सारे, कैसे ना कैसे करके इस स्कॉट को मारना है। तो कहते हैं कि जब स्कॉट को मारने के लिए गए थे तो ये सारी सूचना जय गोपाल दे रहा था। कौन दे रहा था? जय गोपाल। लेकिन कहते हैं कि उसकी जगह उस दिन क्या आ गया, क्या नाम है, सैंडर्स आ जाता है, और सैंडर्स की मृत्यु इनके द्वारा हो जाती है। यही धारणा, यही मैन इनका वो, इसी कारण से इनको फिर फांसी की सजा होती है, द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस वाला। नेक्स्ट है अगला मामला है केंद्रीय असेंबली। ये लोग सब बैठे हुए योजना बना रहे हैं कैसे ब्रिटिश हुकूमत तक हमारी आवाज़ पहुंचे, ठीक है। और फिर सब योजना बना के, और उस समय हम देखते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेस डिस्प्यूट बिल पारित हो रहे थे। और उसके अंदर भगत सिंह जी जाते हैं विधान परिषद के अंदर, और बट्टू केसवर दत्त जाते हैं और वहाँ पर विधान परिषद में बम फेंकते हैं। और लेकिन वो वहाँ पर पर्चे फेंकते हैं, और पर्चे फेंकने के बाद में देखते हैं कि फिर आगे से खुद ही पुलिस के आगे खुद ही क्या हो जाता है, गिरफ्तार भी हो जाते हैं। वहाँ से भगते नहीं है, और वहाँ से हम देखते हैं कि नारा देता है इंकलाब जिंदाबाद के नारे देते हैं। फिर देखते हैं कि भगत सिंह ने कहा था कि भैरव को सुनाने के लिए बम की आवाज़ इसके अंदर जरूरी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे इस कांड के बाद में हम देखते हैं कि दोनों गिरफ्तार कर लेते हैं। अब सरकार के द्वारा कहते हैं कैसे इनको आगे फांसी, मतलब आगे जो सजा सुनाए किस हिसाब से उनको फांसी, मतलब आगे कोई सजा सुनाए। तो कहते हैं कि वापस से फाइल खुलवाई, और फाइल खुलवाने के बाद में, और ध्यान रखना, चंद्रशेखर आजाद जी ने क्लियर बोला था, देख मज्जा भगत भक्त्या,
क्योंकि आगे तुझे बहुत दिक्कत होगी। लेकिन भगत सिंह जी मान नहीं देते, क्योंकि मुझे जाना ही है। और फिर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो था बट्टू केशवर दत्त, उसको लाता है और बाकायदा हम देखते हैं कि इनको लाने के बाद में जो द्वितीय षड्यंत्र केस फाइल खुलवाता है। उसके बाद में हम देखते हैं 23 मार्च 1931 को भगत्या, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को फांसी इनको हो जाती है। और भगत सिंह जी एक प्रकार से इनके विचार थे वो कैसे थे, मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी की बातें कर रहे थे। और दोस्तों ये इनका स्टेटमेंट है। और जाते जाते एक जेलर था, उसने क्लियर कहा था कि अब तो भक्ता, अब तो रबनू याद कर ले। ठीक है, जाते जाते कहा था उनको, भक्त्या, अब तो रबनू याद कर ले। क्योंकि वो एक प्रकार से पुस्तक भी लिख रहे हैं, मैं नास्तिक क्यों हूँ, पुस्तक लिख रहे हैं मैं नास्तिक क्यों हूँ, डोर टू डेथ आत्मकथा, और बलवंत सिंह के नाम से लेख लिखते। दोस्तों ये था सरदार भगत सिंह के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। देखो, सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, वही इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले जीवन परिचय, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों सबसे पहले इनका जीवन परिचय, वही सेम जीवन परिचय पढ़ने का प्रयास करेंगे। जीवन परिचय, अब इसमें अपन दो भागों में इनको बांटेंगे। कैसे, सबसे पहले एक तो 1921 से 27 के बीच में बांटेंगे, और एक बांटेंगे 1928 से 1931 तक, इनको बांटेंगे। ठीक है, दो भागों में इसको अपन पढ़ने का प्रयास अच्छे से करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि इसमें इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले अपन देखेंगे, थोड़ा सा मैं एक बार पूरा समझा देता हूँ, बेसिक बेसिक। ठीक है, जीवन परिचय के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे वही इनका जन्म कहाँ की तरफ हुआ। तो इनका जन्म हम देखते हैं, इनका जन्म होता है 23 जुलाई 1906 के दिन, 23 जुलाई 1906 के दिन इनका जन्म होता है। ठीक है, इनका जन्म होता है। और कहते हैं कि इनके भाभरा गांव झाबुआ, भाभरा गांव था एक, भाभरा गांव झाबुआ का नाम है, झाबुआ मध्य प्रदेश, वहाँ इनका जन्म होता है। झाबुआ एमपी के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पापा का नाम हम देखते हैं सीताराम तिवारी। ठीक है, काफ़ी सीताराम तिवारी। और मम्मी जी का नाम भी हम देखते हैं कि इनकी मम्मी जी का नाम था जगरानी देवी। क्या नाम था, जगरानी देवी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1921 से 27 के बीच में क्या होता है। 1921 के अंदर हम देखते हैं कि गांधी जी का मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। असहयोग मूवमेंट के अंदर, असहयोग आंदोलन के अंदर ही भाग लेते हैं, असहयोग आंदोलन के ऊपर। ठीक है, पहली चीज़। फिर हम देखते हैं इनको जेल में डाल देते हैं। ठीक है, जेल में जैसे डालते हैं, और जेल में डालने के बाद हम देखते हैं कि जब जेल जेल का जो हम देखते हैं कमिश्नर था, क्या नाम था, जो भी था, क्या नाम था, जज था, उसने टॉमसन क्रेडिट, क्या नाम था, टॉमसन क्रेडिट, क्योंकि जेल में था। हम देखते हैं टॉमसन क्रेडिट, टॉमसन, जज का नाम क्या था, टॉमसन क्रेडिट। जब कोर्ट में इसको लेके आते हैं इनको, और जज तक टॉमसन क्रेडिट, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप इनको जेल में जैसे बंद किया, उसके बाद में लेके आए। और क्योंकि क्योंकि हम देखते हैं असहयोग आंदोलन के अंदर ये गांधी जी के मूवमेंट के अंदर ये इन्होंने भाग लिया था। फिर दोस्तों उन्होंने बोला, जज ने बोला कि आपका नाम क्या है। तो इन्होंने नाम बताया कि भाई खुद का नाम बताया, भाई नाम क्या है आपका, जज के सामने बोला। ठीक है, नाम, जज ने पूछा नाम क्या है, तो नाम बताया इन्होंने, आजाद। क्या नाम बताया, आजाद। क्या बताया, आजाद। ठीक है, फिर बोला कि पिताजी का नाम क्या है। क्या बताया, हम देखते हैं पिताजी का नाम क्या है। उन्होंने पिताजी का नाम बताया स्वतंत्रता। क्या बताई, स्वतंत्रता। ठीक है भाई, आवास, इन्होंने पूछा आवास, तो आवास क्या है, तो हम देखेंगे आवास हमारी जेल है। तो ऐसे ही जब इन्होंने ये बताया तो भयंकर हक्का बक्का हुआ जज भी कि क्या बातें कर रहा है, कि नाम, नाम क्या आपका, आजाद, अच्छा, पिताजी का नाम स्वतंत्रता, और आवास जेल। तो भयंकर इनका एक प्रकार से प्रचंड एक उस कोर्ट के अंदर काफी इनका मनोबल इनका भी बढ़ गया था। और पूरा कोर्ट इनको एक प्रकार से देख रहा था कि ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, कि नाम आजाद, नाम के आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, और आवास जेल। तो इनके अंदर काफी, लोगों के अंदर भी काफी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लग गया था। दोस्तों फिर उसके बाद अपन देखते हैं 1900 जैसे, या फिर उसके बाद में एक व्यक्ति थे मनमथ नाथ गुप्त, मनमथ नाथ गुप्त, उनके संपर्क में आते हैं ये। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इनके संपर्क में आने के बाद में ये धीरे धीरे राम प्रसाद बिस्मिल से मिलते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल से मिलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये एक प्रकार से राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने के बाद में ये धीरे धीरे एक संगठन सचिंद्र सान्याल से फिर धीरे धीरे मिल जाते हैं, सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल। और कहते हैं कि 1924 में कानपुर के अंदर जो एचआरए बनता उसके अंदर भी ये थे,
HRA ये जब बनता है उसके अंदर भी ये थे। तो दो को पढ़ने का प्रयास अपन करते हैं थ्योरी के माध्यम से। सबसे पहले वापस से एक बार बता देता हूँ मैं। इनका जीवन परिचय, सबसे पहले इनका जन्म 23 जुलाई 1906 के अंदर भाभरा गाँव झाबुआ के अंदर इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम सीताराम तिवारी, माताजी का नाम जगनानी देवी, ठीक है, वहाँ इनका जन्म था। और MP के अंदर जन्म था इनका। मूल रूप से इनका परिवार पूरा यूपी का है, ठीक है, फिर ये MP की तरफ आ गए थे। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे कि इनका राजनीतिक जो संघर्ष कैसे चालू हुआ। सबसे पहले 1900, ठीक है, 1920 के अंदर गांधी जी का मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन। उस असहयोग आंदोलन के बाद में हम देखते हैं कि इनको जेल के अंदर डाल दिया गया था। जब जेल के अंदर डाल दिया गया था तो इनको जब कोर्ट के अंदर लेके आते हैं तो जज सामने बैठे हैं, टॉमसन क्रेडिट, क्या नाम था, टॉमसन क्रेडिट। तो उनसे पूछा और उनको उनको वहाँ पे कटघरे में खड़ा कर रखा है सामने। उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने नाम बताया आजाद। क्या नाम बताया, आजाद। पिताजी के नाम स्वतंत्रता, और आवास कौन सा है तेरा, जेल, क्या है, आजाद। तो इनसे सब हक्के बक्के इनके ऊपर रह गए। और फिर धीरे हम देखते हैं कि जो जेल इनको फिर बरी कर देते हैं, और बरी करने के बाद हम देखते हैं कि इनको ये संपर्क होता है इनका मनमथ नाथ गुप्त, किससे होता है, मनमथ नाथ गुप्त से इनका संपर्क होता है धीरे धीरे। फिर इनकी संपर्क धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, और फिर राम प्रसाद बिस्मिल से भी संपर्क करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये सारे सचिंद्र सान्याल से संपर्क आता है। उसके बाद में 1924 के अंदर आसपास ये HRA के अंदर ये सम्मिलित हो जाते हैं। अब थोड़ा सा थ्योरी अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रशेखर आजाद साहब। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर अपना टॉपिक है। जन्म है 23 जुलाई 1906 के अंदर जन्म होता है। बाबरा गांव है MP के अंदर। पिताजी का नाम अपन देखते हैं सीताराम तिवारी, क्या नाम था, सीताराम तिवारी। माताजी का नाम था जगनानी देवी। संसद के अध्ययन हेतु ये काशी विद्यापीठ जो कि बनारस के अंदर पढ़ने के लिए चले गए। कहाँ पे चले गए थे, बनारस के अंदर ये पढ़ने के लिए चले गए थे, ठीक है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे इनके महत्वपूर्ण दो चीज पढ़ेंगे, एक तो 1921 से 27 के बीच में, और एक 1928 से लेकर 1931 के बीच में ये पढ़ने का प्रयास करेंगे। दो भागों में बांटा इसको मैंने, ठीक है, दो भागों में बांटा। एक तो 1921 से 27 और एक 1928 से लेकर 1931 के बीच में। एक तो मेन तो है HRA, एक तो मेन याद रखना आपको, HRA याद रखना है। और एक है दोस्तों काकोरी कांड, ये दो महत्वपूर्ण इसके अंदर होता है सारा मामला, काकोरी कांड, दो इनका महत्वपूर्ण है। फिर 1928 से 1931 के बीच में HSRA संगठन बनता है, उसके अंदर भी ये सम्मिलित थे, ठीक है ना। HSRA वही भगत सिंह वाला, ठीक है। अपन अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं 1921-27 के बीच में गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, और 1921 में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर तत्पश्चात हम देखते हैं कोर्ट में जज टॉमसन, जज का नाम क्या है, टॉमसन क्रेडिट के समक्ष लाया गया। तो उन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, कि नाम क्या है, आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, और आवास जेल। उन्होंने तीन ये स्टेटमेंट अच्छे से इन्होंने बोले थे। नेक्स्ट बात करेंगे, जेल से जैसे रिहा हुए उसके बाद अपन देखते हैं कौन इनके संपर्क में कौन आता है। एक व्यक्ति थे मनमथ नाथ गुप्त, नाम रखना मनमथ नाथ गुप्त, और एक व्यक्ति का नाम था प्रवणेश चटर्जी। कौन थे, प्रवणेश चटर्जी इनके संपर्क में आते हैं धीरे धीरे। और उसके बाद में हम देखते हैं इन्होंने ही राम प्रसाद बिस्मिल से इन्होंने ही आगे परिचय करवाया था। फिर हम देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल से इनका आगे परिचय हो जाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे ये एक प्रकार से क्रांतिकारियों के साथ में आ चुके हैं। फिर आगे चलकर हम देखते हैं इन्होंने HRA की सदस्यता इन्होंने ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, HRA की सदस्यता। और कहते हैं 1924 के अंदर HRA बनता है। कहाँ बनता है, कानपुर के अंदर, क्योंकि इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। स्थापना कहाँ हुई थी इसकी, कानपुर के अंदर इनकी स्थापना हो जाती है। आगे पढ़ते हैं, इसके अंदर सदस्य कौन कौन थे, सचिंद्र नाथ सान्याल, क्या नाम है, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र सान्याल, जो कि हम देखते हैं इन्होंने पुस्तक लिखी थी बंदी जीवन, नाम था बंदी जीवन, इनकी पुस्तक थी। नेक्स्ट देखेंगे भगवती चरण बोरा है, राम प्रसाद बिस्मिल है, चंद्रशेखर आजाद साहब है, और जोगेश चटर्जी है। ये दोस्तों ये थे इसके महत्वपूर्ण सदस्यों के अंदर इनका नाम आता है। और जो इनका जो घोषणा पत्र था, इनका जो मुख्य पत्र था वो था दी रेवोल्यूशन, क्या नाम था, इस HRA का जो मुख्य पत्र था किस नाम से था, दी रेवोल्यूशन के नाम से इसका जो है प्रकाशित होता था घोषणा पत्र, किसका, HRA का। दोस्तों ये था HRA। उसके बाद अपन देखते हैं, हाँ, काकोरी कांड, ये मामला है काकोरी कांड, काकोरी कांड। दोस्तों ध्यान रखना, इसके अंदर अपन देखते हैं ये घटना है 9 अगस्त की, कितने अगस्त की घटना है, 9 अगस्त 1925 की घटना है। कितनी घटना है, 1925 की। काकोरी नामक स्थान था एक, कौन सा, काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन थी जो कि 8 डाउन ट्रेन, कौन थी, 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन थी। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी, हम देखते हैं सहारनपुर से, हम देखते हैं लखनऊ, सहारनपुर से लखनऊ, सहारनपुर से लखनऊ, सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। और कहते हैं कि कुछ क्रांतिकारियों ने ऐसे क्या कर लिया है, खजाने को लूट लेते हैं। और कहते हैं जब लूट लेते हैं तब इसकी ब्रिटिश सरकार की एक जांच कमेटी बैठती है, और उस कमेटी का नाम था हॉटन समिति, क्या नाम था, हॉटन समिति की जांच हेतु गठित की। और इसमें टोटल कितने गिरफ्तार किया गया, 40 लोगों के अंदर इसके अंदर गिरफ्तार
कर लिया गया और कहते हैं कि 40 में से 22 लोगों को क्या हो गई थी, सजा इनको मिली थी। उसके बाद हम देखते हैं कौन-कौन थे उसके अंदर से, और 4 लोगों की इसके अंदर फांसी हो गई थी। कौन-कौन सबसे पहले? राजेंद्र लाहिड़ी। कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी, जिनको हम देखते हैं कि गोंडा जेल के अंदर इनको बंद कर दिया गया था। किसमें? गोंडा जेल के, राजेंद्र लाहिड़ी। सेकंड है रामप्रसाद बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है, जो कि हम इनको गोरखपुर जेल के अंदर इनको बंद कर देते हैं। थर्ड है रोशन सिंह जी, रोशन सिंह जी जो कि हम देखते हैं इनको इलाहाबाद जेल के अंदर इनको बंद कर देते हैं। और फोर्थ है अशफाक उल्लाह खान। कौन है? अशफाक उल्लाह खान, जो कि इनको फैजाबाद जेल के अंदर इनको बंद करते हैं और कहते हैं कि सचिंद्र सान्याल थे जो कि मेन लीडर थे इनके, इनको हम देखते हैं काले पानी की इनको सजा हो जाती है और कहते हैं कि आजाद जी वहां से भग जाते हैं, क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं वहां से। ठीक है, ये था। और हम 4 लोग थे, फांसी थी सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान, इनको चारों को फांसी होती है, उनको जेल के अंदर इनको फांसी होती है और कहते हैं सचिंद्र सान्याल काला पानी की सजा इनको होती है और कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, ये था दोस्तों आगे काकोरी कांड। अब दोस्तों अपन बात करेंगे वही, अब वापस वही क्रिया प्रतिक्रिया आ जाती है। अब धीरे धीरे HRA थाई, अब धीरे धीरे HSRA बनता है। तो अब देखेंगे 1928 से सेकंड भाग है 1928 से 1931 के बीच में। सबसे पहले सितंबर के अंदर संगठन बनता है 1928 में HSRA, क्या नाम है? HSRA संगठन बनता है और फिरोज शाह कोटला में, कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और हम देख सदस्य कौन? चंद्रशेखर आजाद साहब, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये इनके हम देखते हैं सदस्य माने जाते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं, हाँ, इनका सांडर हत्याकांड था मेन। सांडर हत्याकांड मैंने आपको बता ही दिया था कि जब लाला जी पर लाठियां चलाई गई थी, ठीक है, तो उसमें कौन व्यक्ति था? स्कोर था, मगर गलती से किसकी पहचान हो गई थी? हम देखते हैं सांडर्स की, और कहते हैं कि भगत सिंह और राजगुरु ने सांडर्स की क्या कर दी? हत्या कर दी। 17 दिसंबर को इनकी हत्या कर दी थी। किस कब कर दी थी? 17 दिसंबर को इनकी हत्या कर दी थी। और कहते हैं चंद्रशेखर आजाद ये सब फरार हो गए और ये एक पंपलेट जारी किया जिसमें आजाद जी को क्या नाम दिया गया? बलराज। अंग्रेजी सरकार के द्वारा, किस द्वारा? अंग्रेजी सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार द्वारा बलराज नामक गुप्त नाम से संबोधित इनको किया गया। किस नाम से? बलराज के नाम से इनको संबोधित किया गया। किसको? अपने चंद्रशेखर आजाद जी को इस पंपलेट जारी किया बकायदा, क्योंकि नाम क्या रखा? बलराज। ठीक है, गुप्त नाम से इनको संबोधित किया गया, गुप्त नाम से। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनकी मृत्यु के बारे में, हम देखते हैं, हाँ वही, और कहते हैं कि 27 फरवरी तारीख थी, 27 फरवरी 1931 का दिन था। और इलाहाबाद के पार्क का अल्फ्रेड पार्क, कौन सा पार्क था? अल्फ्रेड पार्क। उस अल्फ्रेड पार्क के अंदर हम देखते हैं एक नोट वेवर अंग्रेज अधिकारी था। इस नोट वेवर को सूचना मिली और पुलिस ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। और कहते हैं कि सुखदेव जी सब बातचीत कर रहे थे यहाँ पे, और सुखदेव जी हम देखते हैं कि घायल होकर बच निकल जाते हैं सुखदेव जी तो। और कहते हैं कि जब सुखदेव जी भाग निकलते हैं, मगर आजाद ने आखिरी गोली अपने असर पर मार ली। और कहते हैं कि फिर इनका हम देखते हैं इलाहाबाद घाट अंतिम इनका संस्कार किया गया था। तो ये थे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, जिनमें हम देखते हैं इनका उपनाम, उपनाम से क्या क्या पुकारते थे इनको। सबसे पहले उपनाम मैंने तीनों बता दिए इसका। पहला है आजाद साहब, ये आपको उपनाम है। ठीक है, और एक और मैंने आपको बताया था अभी जस्ट पहले, ये एक और नाम था, वो ये रहा, बलराज, बलराज। ठीक है, बलराज। और एक पंडित जी, बलराज, बलराज और पंडित जी, और पंडित जी, इनका उपनाम था। और कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल ने इनको, राम प्रसाद बिस्मिल ने इनको, राम प्रसाद बिस्मिल ने इनको क्विक कौन सा है? क्विक सिल्वर के नाम से इनको जाना जाता है, क्विक सिल्वर नाम से, क्विक सिल्वर के नाम से इनको जाना। तो दोस्तों ये था चंद्रशेखर आजाद साहब के बारे में। एक बार वापस से अपन रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं। देखो, चंद्रशेखर आजाद साहब, हाँ, चंद्रशेखर आजाद। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इनका जीवन परिचय, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन परिचय मैंने आपको बताया था, इनका जन्म 23 जुलाई 1906 के अंदर इनका जन्म होता है। भावरा गांव था, झाबुआ का, MP के अंदर जगह पड़ती है। और इनकी पिताजी का नाम सीताराम तिवारी था, माता का नाम जगरानी देवी था। ठीक है, काशी विद्यापीठ ये पढ़ने के लिए चले गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 1920 के अंदर ये 2 भागों में बांटा है मैंने इसको, 1921 से लेकर 1927 के बीच में, और एक भाग बांटा है मैंने, एक भाग दोस्तों मैंने बांटा 1928 से लेकर 1931 के बीच के अंदर। फिर हम देखते हैं कि जब 1920 के अंदर गांधी जी का असहयोग मूवमेंट चलता है, उस असहयोग मूवमेंट के अंदर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद में जब इनको कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं, तो कोर्ट जज का नाम क्या था? टॉमसन क्रेडिट। जब टॉमसन क्रेडिट और सामने खड़े हैं हमारे आजाद जी और उनसे पूछते हैं कि नाम क्या है, कि आजाद,
पिता का नाम स्वतंत्रता, आवास जेल, सब हक्का बक्का हो जाता है। कहते हैं कि धीरे धीरे हम उनको बाइज्जत बरी कर देते हैं, जेल से रिहा हो जाते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि रिहा होने के बाद में ये धीरे धीरे एक व्यक्ति थे मनमथ नाथ गुप्त, क्या नाम था, मनमथ नाथ गुप्त, वह प्रवणेश चटर्जी के संपर्क में आते हैं और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे राम प्रसाद बिस्मिल से इनका परिचय हो जाता है। और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं एचआरए की सदस्यता इन्होंने ग्रहण कर लेते हैं और एचआरए 1924 के अंदर कानपुर के अंदर बनता है। इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि हम देखते हैं इनकी स्थापना कानपुर के अंदर हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं सदस्य थे सजेंद्र सान्याल, भगत चरण वोरा, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और जोगेश चटर्जी, ये मेन इनके लीडर थे। और घोषणा पत्र की अगर मैं बात करूं तो इनका घोषणा पत्र दी रिवॉल्यूशन का घोषणा पत्र था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उसके बाद में काकोरी कांड होता है और 9 अगस्त 1925 की बात थी। और इस हम देखते हैं कि काकोरी नामक स्थान से सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन जा रही थी, 8 डाउट ट्रेन, और वहाँ इनको लूट लेते हैं। और लूटने के बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमेटी बैठी थी, उस कमेटी का नाम था हार्टन कमेटी। उस कमेटी के अंदर हम देखते हैं 40 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया था। कुछ लोग तो भाग गए, आजाद साहब भी भाग निकले थे, ठीक है। और कहते हैं कि 40 में से 22 लोगों को इनको सजा मिल गई थी। और कहते हैं कि जिसमें से 4 लोगों को इनको क्या मिली थी, हम देखते हैं कि फांसी की सजा हुई थी। सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी, लेकिन इनको गोंडा जेल के अंदर, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल और अशफाकुल्ला खान साहब को फैजाबाद जेल के अंदर इनको सजा मिलती है। और सचिंद्र सान्याल को काला पानी की सेलुलर जेल के अंदर इनको भेज दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे उसके बाद में 1928 से 1931 के बीच में सितंबर के समय की बात थी। 1928 के अंदर एचएसआरए फिरोज शाह कोटला के अंदर दिल्ली के अंदर एक संगठन बनता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सदस्य थे चंद्रशेखर आजाद साहब, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये इनमें लोग थे। उसके बाद अपन देखते हैं सांडर्स हत्याकांड हो जाती है और उस हत्याकांड के अंदर लाला जी पर तो लाठियां चलाने वाला जो अधिकारी था वो था स्कॉट, लेकिन उसकी जगह कौन आ जाता है, हम देखते हैं कि काम में आ जाता है, वो था सांडर्स। और सांडर्स की हत्या करने में हम भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु को हम देखते हैं कि हत्या के मामले में 17 दिसंबर को इनको हत्या कर देते हैं। और फिर चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ से फरार होते हैं। फरार होने के बाद हम देखते हैं कि तब एक पंपलेट जारी किया गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उसमें उनका नाम बताया गया बलराज। क्या नाम बताया था, बलराज। और इसको गुप्त नाम से इनको संबोधित किया था। नेक्स्ट बात करेंगे उसके बाद मृत्यु इनकी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक नोट वोवर नाम का इसको सूचना मिल जाती है। और सूचना मिलते फिर पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और कहते हैं कि वहाँ पे खुद सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ये दोनों बातचीत कर रहे थे। फिर कहते हैं कि सुखदेव तो वहाँ से भाग निकलते हैं, घायल भी जाते हैं, वहाँ से भाग निकलते हैं। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद साहब ने खुद पर गोली चला देते हैं। और गोली चलाने के बारे में हम देखते हैं कि इलाहाबाद घाट अंतिम संस्कार इनका किया जाता है। दोस्तों ये थे हमारे चंद्रशेखर आजाद साहब। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, अगला टॉपिक है सुखदेव थापर। ये तो छोटा सा टॉपिक है, मात्र शुरू हुआ उसके बाद में खत्म ही है डायरेक्ट, ठीक है, कुछ समझने का ही नहीं इसमें। तो सुखदेव थापर बस आपको ये इसमें ये याद रखना है कि कहाँ से थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, बस ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, बस ये खत्म, उसके बाद में इतना सा, ठीक है। देखो सबसे पहले सुखदेव थापर 15 मई 1907 में जन्म होता है लुधियाना। कहाँ पे, लुधियाना जन्म होता है। पिताजी का नाम रामलाल थापर, माता का नाम तल्ली देवी, ठीक है। हाँ वही बात आ गई कि पंजाब से जो रहेगा वो आर्य समाज से अछूता नहीं रहेगा, ठीक है। ध्यान रख लेना, जहां जहां हम देखते सबसे ज्यादा सफलता जो आर्य समाज को मिली थी वो किसको मिली थी, कहाँ पे, पंजाब के अंदर। और हम देखते हैं कि ये आर्य समाज से भी प्रभावित थे। और हम देखते हैं एचआरएसआरए में थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके अंदर थे ये, क्योंकि हम देखते हैं भगत सिंह के साथ साथ काम सुखदेव भी थे। और कहते हैं कि इनका भी नाम शेरकिंग जो द्वितीय षड्यंत्र केस में इनका नाम आने पर, और 20 मार्च 1932 को भी 23 मार्च होगा, ठीक है ना, 23 मार्च 1931, ठीक है, 23 मार्च 1931 को हम देखते हैं इनको फांसी की सजा हो जाती है। दोस्तों ये था, 3 लोग थे, एक तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, तीनों को हम देखते हैं फांसी की सजा इन तीनों को हो जाती है। दोस्तों ये था अपना स्कूल भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव थापर, ये 3 लोग थे, मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। अब वापस से एक बार रिवीजन अच्छे से अपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले भगत सिंह के बारे में देखेंगे। सबसे पहले वही जीवन परिचय, इनका जन्म 28 सितंबर 1907 के दिन बंगा गांव जो कि पंजाब के अंदर पड़ता है, वहाँ इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम किशन सिंह जी, माता विद्यावती कौर, ठीक है, चाचा जी अजीत सिंह जी और एक और थे स्वर्ण सिंह जी। और हम देखते हैं कि इनका जो अंजुमन है मोहब्बत वतन, क्या ना संगठन का नाम था, अंजुमन है मोहब्बत वतन। इनकी पढ़ाई लिखाई सब आर्य समाज से प्रभावित थी। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में इनका प्रवेश हो गया। नेशनल कॉलेज के लाहौर के अंदर विद्यार्थी रहे और वहां से इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधि इन्होंने वहां से ही स्टार्ट होना प्रारंभ की। आगे देखते हैं उसके बाद में, हाँ ये सारा इनका आदर्श मदन लाल ढींगरा, जो हम देखते हैं करजन वैली हत्याकांड में इनका नाम आ जाता है। सेकंड है करतार सिंह सराभा। थर्ड है गांधी जी, जो कि हम देखते हैं 1922 के बाद चोरा चोरी कांड के बाद हम देखते हैं गांधी जी से भी काफी ये वो हो जाते हैं। और बाद में हम देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर ये वापस चले जाते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं
हाँ, संघर्ष के दिन हम देखते हैं कि तब रिश्ते की बात चलती है तो ये छोड़कर कानपुर आ जाते हैं और कानपुर के अंदर एक व्यक्ति मिलते हैं, उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम था? गणेश शंकर विद्यार्थी। वही मिलते हैं, वो कौन सा अखबार चलाते थे? प्रताप नाम का ये अखबार चलाते थे और कहते हैं कि बलवंत सिंह के नाम के समय ये कुछ ये प्रताप अखबार के अंदर इन्होंने काम करते हैं। 1924 के अंदर एक संगठन बनता है एचआरए कानपुर के अंदर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्योंकि इसके सदस्य थे सचिंद्र सान्याल, भगत चरण वोरा। ये सचिंद्र सान्याल ने एक बुक लिखी थी, बंदी जीवन नाम से एक पुस्तक लिखी थी। तो अपन देखते हैं उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल। 1926 के अंदर नौजवान भारत सभा बनती है, इसमें यशपाल छबीलदास और भगत सिंह ये लोग थे। और उसके बाद हम देखते हैं 1928 के अंदर एक संगठन बनता है फिरोज शाह कोटला के अंदर, दिल्ली के अंदर एक जगह पड़ती है, ठीक है ना। और वहाँ ये संगठन बनता है, उसका नाम था पहले एचआरए था, उसका नाम परिवर्तित करके इन्होंने बनाया था एचएसआर, इन्होंने नाम परिवर्तन किया था। इसमें हम देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संगठन बनता है। उसके बाद अपन देखते हैं इसके अंदर कौन कौन लोग थे, तो भगत सिंह जी थे, हाँ, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये थे। और कहते हैं कि जब साइमन कमीशन का जब नारे लग रहे थे तो 30 अक्टूबर 1928 के दिन लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला जी लाजपत राय शहीद हो जाते हैं। 17 दिसंबर 1928 के दिन लाला जी की हत्या की जिम्मेदार थंडर्स नामक अधिकारी को यहाँ पे क्या कर दिया था? मार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट होता है 8 अप्रैल 1929 के दिन, क्योंकि सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को बिल पारित कर रही थी। और कहते हैं कि भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त दोनों जाते हैं विधान परिषद में, वहाँ बम फेंक देते हैं और नारा बोलते हैं इंकलाब जिंदाबाद का। और भगत सिंह ने कहा था कि भैरव को सुनाने के लिए हमको बम की आवाज करनी पड़ती है। नेक्स्ट इस कांड के बाद दोनों गिरफ्तार कर लेते हैं और सेकंड जो लाहौर षड्यंत्र केस का फाइल वापस खुलवाते हैं। और उस फाइल के अंदर हम देखते हैं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। और भगत सिंह कहा करते थे उन भारतीयों से उतनी ही घृणा करते हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं जितनी अंग्रेजों से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पुस्तक 3 की मैं नास्तिक क्यों हूँ, डोर टू डेथ आत्मकथा, और बलवंत सिंह के नाम से क्या करते लेख लिखा करते थे। उसको अपन देखेंगे चंद्रशेखर आजाद। सबसे पहले जन्म इनका 23 जुलाई 1906 के अंदर भाभरा गांव एमपी के अंदर जन्म होता है। पिता का नाम सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी। संस्कृत के अध्ययन के लिए कहाँ चल जाते हैं? काशी विद्यापीठ। कहाँ चल जाते हैं? काशी विद्यापीठ। और इनका 2 बार हम देखते हैं 1921 से 27 और 1928 दो भागों में इनको पढ़ने का प्रयास अपन अच्छे से करते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं 1921 से 27 के बीच में गांधी जी द्वारा चलाए गए ऐसे आंदोलन में भाग लेते हैं। 1921 में गिरफ्तार कर लेते हैं। तत्पश्चात हम देखते कोर्ट का दस्ता क्या नाम था? थॉमसन क्रेडिट समक्ष लाया गया। उन्होंने बोला, जवाब दिया, नाम क्या है? आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता आवास जेल, ये उन्होंने बोला। नेक्स्ट देखते हैं, जेल से रिहा होने के बाद उसके बाद ये मनमथ नाथ गुप्त व प्रवेश चटर्जी के संपर्क में आते हैं और इन्होंने ही रामप्रसाद बिस्मिल से इन्होंने परिचय करवाता है। और आगे चलकर इन्होंने एचआरए की आज सदस्य में ग्रहण कर लेते हैं। 1924 के अंदर हम देखते हैं एचआरए बनता है कानपुर के अंदर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना हुई थी कानपुर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं लोग कौन कौन लोग थे, सचिंद्र सान्याल, भगत चरण बोरा, ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, योगेश चटर्जी, जो कि इनका घोषणा पत्र क्या था? द रिवॉल्यूशन, इनका नाम से प्रकाशित होता था। उसके बाद अपन देखते हैं काकोरी कांड होता है 9 अगस्त 1925 के दिन। और काकोरी नामक स्थान पर सहारनपुर से लखनऊ से जाने वाली ट्रेन 3 को लूट लेते हैं और ब्रिटिश सरकार एक जांच कमेटी बैठती है, हॉटन कमेटी बैठती है। उसके बाद हम देखते हैं 40 लोगों को गिरफ्तार करते हैं और 40 में से 22 लोगों को क्या मिल जाती है? सजा मिल जाती है। उसके बाद अपन देखते हैं 4 लोगों को फांसी हो जाती है। इसमें कौन था? राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल के अंदर, रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल, रोशन सिंह इलाहाबाद जेल और अशफाक उल्ला खान जो कि फैजाबाद जेल के अंदर इनको फांसी हो जाती है। और कहते हैं सचिंद्र सान्याल को काला पानी की सजा क्योंकि सेलुलर जेल में वहाँ भेज देते हैं। उसके बाद 1928 से 1931 के बीच में हम देखते हैं सितंबर के आसपास संगठन बनता है एचएसआरए फिरोज शाह कोटली के अंदर, नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सदस्य थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तमाम ये लोग इसके अंदर थे। कहते हैं फिर आगे सांडा सत्याकांड होती है, सारा मैंने आपको बता ही दिया। और कहते हैं कि यहाँ से चंद्रशेखर आजाद साहब फरार हो जाते हैं और एक पंपलेट इन्होंने जारी किया, जिसमें आजाद को क्या बताया था? बलराज गुप्त नाम से इनको संबोधित किया था अंग्रेजी हुकूमत में। और मृत्यु इनकी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क के अंदर नॉर्थ वॉवर को सूचना मिलती है और पुलिस ने इनको चारों ओर से घेर लेते हैं। और सुखदेव थापर जो कि घायल था वहां से निकल जाता है और फिर उसके बाद में हम देखते हैं गोली खुद पर चला देते हैं और लास्ट में आगे इनको अंतिम संस्कार किया जाता है। इनको उपनाम थे आजाद साहब, बलराज और पंडित जी इनको उपनाम थे और रामप्रसाद बिस्मिल इनको क्विक सिल्वर के नाम से इनको संबोधित करते थे। नेक्स्ट देखेंगे सुखदेव थापर, शुरू होते ही खत्म है ये तो, ठीक है, एक पेज का है। जन्म इनका 15 मई 1907 लुधियाना पंजाब। पिताजी का नाम रामलाल थापर, माता रल्ली देवी, आर्य समाज से प्रभावित थे। पंजाब से जो भी निकलेगा वो आर्य समाज से निकलेगा, ठीक है। एचएसआरए से जुड़ते हैं क्योंकि लाला लाजपत राय भी आर्य समाज से प्रभावित थे, ठीक है। भगत सिंह भी आर्य समाज से प्रभावित थे, ठीक है। सुखदेव थापर भी आर्य समाज से प्रभावित थे।
तो हम देखेंगे जो पंजाब के समय, उस समय जो पंजाब में था, उस समय हम देखते हैं कि अधिकतर लोग आर्य समाज से काफ़ी अधिकतर प्रभावित थे और सर्वाधिक सफलता भी आर्य समाज को वहीं हुई थी। सेकंड षड्यंत्र केस फाइल खुलती है, उसके बाद हम देखते हैं कि 23 मार्च 1931 के दिन इनको फांसी की सज़ा हो जाती है। दोस्तों ये था स्कूल व्याख्याता का प्रथम प्रश्न पत्र अपन कर रहे थे और मैंने बिल्कुल आपको एक-एक टॉपिक को अच्छे से करवा रखा है और ये 8वीं अपनी कौन-सी क्लास थी? 8वीं अपनी क्लास थी और अपन देखते हैं कि इंडियन जो हिस्ट्री है, ठीक है? तो इंडिया हिस्ट्री है उसकी मैक्सिमम 4 क्लास और आएगी। 11-12 क्लास के अंदर अपनी ये कंप्लीटली इंडिया हिस्ट्री हो जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, एक तो गांधी जी है ना, गांधी जी टॉपिक मैं लास्ट में कराऊँगा, ठीक है? जब एग्जाम डेट से मतलब जब मैं छुट्टी आ जाएगी मेरी ये अपने वेकेशन आ जाएगा, उसके बाद में मैं गांधी जी का पूरा पोर्शन एक साथ आपको रिवीजन के साथ में आपको एक साथ करवा दूंगा, क्योंकि अभी करवाना पॉसिबल भी नहीं है। तो जो जो करवा रहे हैं आप उनको याद करते हुए चलिए, सारी चीज़ें आपको करवा रहे हैं और 10 या 11 क्लास के अंदर आपका ये कंप्लीटली इंडिया हिस्ट्री का पार्ट है वो आपको अच्छे से हो जाता है और साथ में रिवीजन, साथ में सब चीज़ें आपको कराते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए। रजत खंडेलवाल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।